नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में आप लोगों के लिए दोस्तों एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका टेस्ट 3 आज के सेशन में डिस्कस करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों चलिए आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज शब्द पोषी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राज शब्दों पजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। वज्जी के लिए किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक का जो शिलालेख था उसमें कौन सा लिपि प्रयोग किया गया था? तो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। ऑप्शन नंबर बी। अशोक का जो शिलालेख था उसमें ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक शिलालेख ये लिपि का प्रयोग किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर। कृषि जो है वो उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या पूरा पाषाण काल या सिंधु सभ्यता काल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल। जो कृषि है, कृषि उत्पादन जो है वो नव पाषाण काल में शुरू हुआ था। पहला कृषि उत्पादन जो है वो नव पाषाण काल में शुरू हुआ था, जिसे नव पाषाण युग भी कहा जाता है। इस युग में कृषि का आविष्कार हुआ जब लोगों ने फसलें उगाना, पशुपालन करना शुरू किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। चावल की खेती जो है वो के साक्ष्य जो है वो किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं? चावल की खेती के साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रंगपुर। हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती के पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो रंगपुर में मिले हैं, जहां चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। और चावल की खेती विशेष रूप से रंगपुर और गुजरात के लोथल में से जुड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसका श्रेय निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वैताद्वैत। और दैतवाद जो है वो माधवाचार्य और शुद्ध दैत जो है वो वल्लभाचार्य और विशिष्ट देव जो है विशिष्टा दैत जो है वो रामानुज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के समय गांव में कितने वेद बताए गए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 3। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के समय गांव के 3 भेग या 3 प्रकार थे। पहला जो था वो विभिन्न जातियां और समुदाय द्वारा विशिष्ट गांव जिसका मुखिया एक ग्राम प्रधान होता था। दूसरा जो था उपनगरीय जो अक्सर शहरों के पास होते थे जहां कारीगर रहते थे। तीसरा जो है वो सीमावर्ती गांव जो बसे हुए से क्षेत्रों के किनारे होते थे और जहां मुख्यतः शिकारी और संग्राहक रहते थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम, गजराज या विजयालय या राजेंद्र द्वितीय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विजयालय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। सुल्तान इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद यह किसने कहा था?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बलबन। बलबन ने कहा था। सुल्तान बलबन, गयासुद्दीन बलबन उसी को कहा जाता है, को यह घोषणा करने का श्रेय दिया जाता है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान जो है वो पैगंबर के बाद दूसरे स्थान पर है। और ये बलबन को जिल ए हिलाई ईश्वरीय छाया घोषित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विवाद में सबसे पहले किया गया पुस्तकों का अनुवाद किया गया था। किस किस पुस्तक का अनुवाद किया गया था? किन किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। निकोलो क्वांटी जो है निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम। निकोलो क्वांटी जो है वो इतावली नागरिक था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और अब्दुल रज्जाक जो है वो फारसी आदमी था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, अब्दुल रज्जाक। और हुरगान बारबोसा जो है वो पुर्तगाली था जो कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया था। और डोमी गोन्स पेस जो है वो पुर्तगाली था जो कृष्ण देव के शासनकाल में भारत आया था। और अच्युत प्रथम में फरनाओ नून्स जो था पुर्तगाली था, वो अच्युत देव राय के शासनकाल में भारत आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। जौनपुर के किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? जौनपुर के किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अकबर। यह फतवा जो है वो 1569 में जारी किया गया था जब अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। मजहर जो होता है वो एक ऐसा दस्तावेज था जो अकबर को धार्मिक मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देता था, जिससे उल्मा जो है वो नाराज हो गए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय सिविल सेवा या शिक्षा प्रणाली या भारत तिब्बत सीमा आयोग या खैबर दर्रा? तो ली आयोग जो है वो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। फेयरहेम के लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1923 में स्थापित आयोग का उद्देश्य जो है वो भारतीय सिविल सेवा में जातीय संरचना में सुधार करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। भारत सचिव का पद जो है वो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। भवानी मंदिर की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? भवानी मंदिर की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अरविंदो घोष के द्वारा भवानी मंदिर की रचना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? इनमें से किसका संबंध जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन से है? तो पिंगली वेंकैया जो है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारंभिक संस्करण के डिजाइनर थे। उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी को अपना डिजाइन प्रस्तुत किया और यही डिजाइन बाद में 1947 में अपनाया गया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में विकसित हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन जो है वो किसने किया था? ये कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मंजरी सेना जो है वो लड़कियों की ब्रिगेड थी और वानर सेना जो है वो लड़कों का ब्रिगेड का गठन किया गया। कब? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए
ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी विजया लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो चौधरी रहमत अली ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के बाद उन्होंने अल बिलाग की स्थापना कब की थी? तो 1915 में, ऑप्शन नंबर सी 1915 में। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्व, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्व निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खां की पुस्तक थी, सैयद अहमद खां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी जो है वो लाहौर थी। उनकी धार्मिक राजधानी जो है वो कौन सा शहर थी? ए अमृतसर, बी आनंदपुर साहिब, सी जो है वो गुजरावाला या पेशावर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। सप्त क्रांति, 7 क्रांतियों का समाजवादी विचार जो है वो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जो है वो राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी जो है वो एमजी रानाडे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया के द्वारा सप्त क्रांति का समाजवादी विचार प्रस्तावित किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों का एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। यह कथन जो है वो किसका था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का था, महात्मा गांधी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो बहादुर शाह जफर को हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया था। ये को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था और उन्हें रंगूर निर्वासित कर दिया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह जो है वो चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा जो है वो किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। यह कथन जो है वो किसका है कि स्वराज केवल विशिष्ट वर्गों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए होना चाहिए? ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जो है वो मोतीलाल, ऑप्शन डी जो है वो महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। अस्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल जो है वो एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी जो है वो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी जो है वो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी जो है वो हेक्टर मोनरो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा फुले ऑप्शन नंबर बी कब किए थे? तो 24 सितंबर 1873 को की थी, महाराष्ट्र के पुणे जिले में की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल सम्राट था वो कौन था? शाह आलम या मोहम्मद शाह या बहादुर शाह या जहांदार शाह? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह जो है वो अंतिम सम्राट था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। जो महिला शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरियों की मदद से कोलकाता में 1819 में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। यदि जहाज जो है वो समुद्र नदी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा, या समान ऊंचाई पे रहेगा, या हमेशा डूबेगा, या पहले की तुलना में नीचे चला जाएगा? तो अगर यदि जहाज जो है वो नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो यह थोड़ा ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर ए, हल्का ऊपर उठ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। कम वोल्टेज पर उपयोग करने पर विद्युत मोटर जो है वो जल जाएगी, क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होगा, V2 के अनुपाती ऊष्मा प्रभावित होगा, कम वोल्टेज वाली विद्युत प्रभावित होंगे, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो पृथ्वी की तुलना में कम है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34। सर सीवी रमन को निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सीवी रमन को जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 35। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है? वस्तु के बराबर या उल्टा होता है, या वस्तु से छोटा और सीधा होता है, या वस्तु के बराबर और सीधा होता है, या वस्तु से छोटा और उल्टा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का प्रतिरोध गीले में किसके बराबर होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो है वो गीले में किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर 3 ओम, 10 का पावर 3 ओम, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है जब विस्थापन की बल की दिशा में होता है। जब विस्थापन जो है वो बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य जो है वो धनात्मक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई है? निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 39। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो मुख्यतः डैश पर निर्भर करती है? कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल जो है वो डैश पर निर्भर करती है? घनत्व, प्रत्यास्थता या आवृत्ति? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 40। जब कोई वस्तु जो है वो वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं, कौन सा कहते हैं? तो अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 4 होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक्य और नीलम जो है वो रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या एल्युमिनियम ऑक्साइड, या लेड टेट्रा ऑक्साइड, या बोरोन नाइट्रोन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जो है वो सबसे कम वायु प्रदूषण करता है? ऑप्शन ए कैरोसिन, ऑप्शन बी डीजल, या ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी कोयला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। 44 है कि जल जल आयनिक लवणों का विलायक है, क्योंकि जल जो है वो आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सबसे अधिक होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य का तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन, या फ्लोरीन, या ब्रोमीन, या क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। आयोडीन जो है वो सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है वो निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टेट्राफ्लुओरेथिलीन। टेट्राफ्लुएरोथिलीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु जो है वो कौन होती है? निम्नलिखित में सबसे भारी धातु जो है वो कौन होती है? सोना होती है, या चांदी होती है, या पारा, या प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम जो है वो सबसे भारी धातु होती है क्योंकि प्लेटिनम का भार जो 21.45 ग्राम पर सेंटीमीटर 3, और पारा जो है वो 13.53, और चांदी जो है वो 10.50, और सोना जो है वो 19.32। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। द्रव अवस्था में बदले द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, या ऊर्ध्वापातन, या वाष्पीकरण, या संघनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन जो है वो वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था में गुजरे बिना ही सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदला जाता है। और ऑक्सीकरण जो है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है या इलेक्ट्रॉन खोता है। और वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव जो है वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलता है। और संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें एक गैस द्रव अवस्था में बदलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 49। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभिकारक। एल्कोहलिक किण्वन का अंतिम उत्पाद जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। चिकित्सा क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गोल्डन आवर जो है वो दिल का दौरा से संबंधित है, दिल का दौरा से। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो ओ निगेटिव ऑप्शन नंबर डी ओ निगेटिव दिया जाना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। मनुष्यों में वृहक तंत्र का एक भाग जो है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी उपापचय के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा विटामिन जो है वो शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता है? कौन सा विटामिन जो शरीर में संग्रहित नहीं किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, या विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। आप क्वेश्चन नंबर 55। आप दर्पण से कितनी भी दूरी खड़े रहो, आपका प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा दिखाई देता है। दर्पण जो है वो संभावित क्या होगा? या तो समतल होगा या उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर डी या तो समतल होगा या उत्तल होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में कौन सा मृत जीवी कवक है? कौन सा मृत जीवी कवक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। मधुमेह होने का कारण जो है, मधुमेह होने का कारण जो है वो क्या होता है? तो इंसुलिन का कम उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इंसुलिन के कम उत्पादन के कारण मधुमेह होता है। इंसुलिन जो है वो वह हार्मोन है जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जब इंसुलिन कम होता है तो रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह हो जाता है। मकड़ियाँ जो है वो, क्वेश्चन नंबर 58, मकड़ियाँ जो है वो किस प्राणी जगत के अंतर्गत जो है वो आते हैं? मकड़ियाँ जो है वो ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थोपोडा प्राणी जगत के अंतर्गत आते हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वो निम्नलिखित में से किस अंग का भाग है? मॉड्यूला ऑब्लांगेटा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क का भाग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में गांठें होती है? कौन से पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं? तो फलीदार पौधे, ऑप्शन नंबर ए, फलीदार पौधे, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61। महिला महाअधिवक्ता जो है वो निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल, महाअधिवक्ता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कब शुरू की गई थी? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई थी। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन जो है वो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। यह तिथि जो है वो महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर चुनी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वो किसमें निहित होती है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति जो है वो ऑप्शन नंबर बी, संसद में निहित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 64। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य जो है वो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3, 1/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 65। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केशवानंदन भारती मामला। केशवानंदन भारती मामला में संविधान ने माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषाई और धार्मिक आधार पर परिभाषित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे थे? इसमें सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाकिर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक अपने निधन तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे, जो सबसे कम अवधि तक रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 69। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है वो कौन थे? जगजीवन राम या काका साहेब कालेकर या BD शर्मा या BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काका साहेब कालेकर जो है वो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? तो काका साहेब कालेकर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक जो है वो किस कार्यवाही के बाद
अधिनियम बन जाता है। संसद में जो प्रस्तुत किया गया विधेयक जो है वो किस कार्रवाई के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब राष्ट्रपति जो है वो अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो संसद में जो प्रस्तुत किया गया विधेयक जो है वो कार्रवाई के बाद अधिनियम जो है वो बन जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 71। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात का सही क्रम क्या है? तो 943 और 919, ऑप्शन नंबर ए 943 और 919। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका थर्ड जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का डिस्कशन आज के सेशन में करवाया गया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों आगे भी इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको सभी मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन यहाँ पर प्रॉपर करवाया जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।